हेलो स्टूडेंट्स, मैं विशाल गुप्ता आपका टीचर। इस वीडियो में मैं आपको क्लास 12 सब्जेक्ट अकाउंटेंसी का जो हमारा चैप्टर नंबर 2 चल रहा है, अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फॉर्म फंडामेंटल्स का, उसका प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 86 एंड 87 कराने जा रहा हूं फ्रॉम द बुक ऑफ टी एस ग्रेवाल। स्टूडेंट्स, ये मेरी इस सेशन की 39th वीडियो है। ठीक है जी। इससे पिछली 38 वीडियो में मैं इस चैप्टर के सारे टॉपिक्स और प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स करा चुका हूँ सेम बुक के। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 86 की रीडिंग। स्टूडेंट्स, इससे पहले कि मैं ये रीडिंग स्टार्ट करूं, आपको एक बार याद दिला देना चाहता हूं कि यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। ठीक है जी। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। अजय, विनय एंड चेतन वर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:2. Okay, the partnership deed provided for the following salary of rupees 2,000 per quarter to Ajay and Vinay. Chetan was entitled to a commission of 8,000. Vinay was guaranteed a profit of rupees 50,000 per annum. The profit for the year ended 31 March 2015 was 1,50,000, which was distributed among to Ajay, Vinay and Chetan in the ratio of 2:1 without taking into consideration for the provision of partnership deed. Pass necessary rectifying entry for the above adjustments in the books of the firm. Show your working clearly. चलो, वर्किंग तो क्लियरली शो करनी है, लेकिन यहाँ पे गारंटी के साथ साथ हमें क्या चीज़ है, पास्ट एडजस्टमेंट भी है। देखो, करेक्ट ये वाली जो रेशो है वो करेक्ट है, ये वाली रॉन्ग उसने बांट दिया है प्रॉफिट, इन सबको एडजस्टमेंट किए बिना। तो इसमें पहले हमें एडजस्टमेंट टेबल बनाना पड़ेगा, साथ के साथ उसको गारंटेड अमाउंट भी देना है। तो इस क्वेश्चन के करने के लिए आपको पता है सबसे पहले हमें क्या करना होता है। सबसे पहले तो क्वेश्चन नंबर लिखना है 86 क्वेश्चन नंबर, फिर जर्नल की जगह छोड़ देनी है एक सिंगल एंट्री के लिए। ठीक है, उसके बाद हम इसका एडजस्टमेंट टेबल बनाएंगे। सिर्फ इतनी जगह छोड़नी है कि जिससे एक जर्नल एंट्री आ सके। ओके जी, ये आ गया आपका जर्नल एंट्री का। अब हम बात करेंगे आगे इसके एडजस्टमेंट टेबल की वर्किंग नोट के में। तो इसका वर्किंग नोट ऐसे बनेगा। इसका कितने पार्ट हैं स्टूडेंट्स? 3 पार्ट हैं, तो 4 कॉलम उसके बन जाएंगे। एक अमाउंट के, 2, 3 पार्टर का और चौथा टोटल का। ठीक है, और ये रहा डेबिट या क्रेडिट करने का और फिर पर्टिकुलर्स का। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए मेरे साथ देखिए, बस उसकी गारंटी भी साथ में देनी है। यहाँ लिख लो वर्किंग नोट, ये आ जाएगा वर्किंग नोट। वर्किंग नोट में सबसे पहले क्या है, एडजस्टमेंट टेबल। एडजस्टमेंट टेबल में ये क्या है, पर्टिकुलर्स। ठीक है, उसमें ये है डेबिट ऑब्लिक क्रेडिट। ये किसका बचे, यहाँ पे है अजय, विनय और दूसरा कौन है, चेतन। ठीक है, टोटल। ओके बच्चे, समझ लगी आपको मेरी बात? चलिए ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या दिया है उसने, क्या सैलरी कितनी है, 2,000 पर क्वार्टर टू अजय एंड विनय। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा सैलरी टू बी क्रेडिटेड। अजय को 2,000, एक साल के 4 क्वार्टर हैं, तो ये आ जाएगा 8,000, और विनय को भी सैलरी देनी है ना, तो 8,000 ये सैलरी आ गई। चेतन को सैलरी नहीं मिलनी, तो ये 16,000 मैं इधर डाल दूंगा। उसके बाद हमें क्या करना है, आगे कमीशन बोला है उसने। कमीशन किसको देनी है, चेतन को क्रेडिट करनी है उसके अकाउंट में। तो ये 8,000 ये चला गया, 8,000 ये रह गया। अब आगे इंटरेस्टिंग चीज़ है, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा बात को और आराम से इसको खुद कैलकुलेट करिए, क्योंकि मैं बिना प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन बनाए आपको एडजस्टमेंट की एंट्री समझा रहा हूँ, सॉरी गारंटी की। ये है प्रॉफिट किस रेशो में बांटना है, 3:2। माइंड इट, किस में बांटना है, 3:2। सबसे पहली लाइन में दिखा हुआ है सही प्रॉफिट ये था। अब हमारे पास प्रॉफिट अवेलेबल कितना है, 1,50,000, और ये 16 और 8 24 इसमें माइनस कर दो, तो कितना बन गया, 1,26,000 बच गया। 1,26,000 स्टूडेंट्स, माइंड इट, ध्यान से सुनिए मेरी बात को, 1,26,000 प्रॉफिट बच गया। बट इसमें हम गारंटेड प्रॉफिट पहले 50 का 50,000 किसको देना है, विनय को दे देते हैं। ठीक है जी, इसका गारंटेड अमाउंट निकल गया, क्योंकि इसको तो इतने देने ही देने हैं। तो इसमें से 50,000 माइनस कर दिया, और क्या बच गया फिर हमारे पास, बोलो क्या बच गया, 1,26,000 में 50,000 निकाल दो। 1,26,000 में से 50,000 हमने जब माइनस कर दिया, हमारे पास बच गया 76,000 टू बी डिवाइडेड बिटवीन अजय एंड चेतन। किस में बांटना है, अजय एंड चेतन में। और रेशो उनकी कितनी है, अजय और चेतन की 3:2। उनकी 3:2 में हम ये प्रॉफिट को ट्रांसफर कर देंगे, उनको दे देंगे। तो अब आ जाएगा 76,000 को इंटू 3/5 करोगे तो ये आएगा 45,600। ठीक है बेटे, और दूसरे का 76,000 का 2/5 ये आ जाएगा 30,400। 30,400, और ये आ जाएगा आपका 1,26,000। तो ये आ जाएगा 45,600 जमा 50,000
जमा 30,400, मैंने टोटल भी करके देख लिया, 1,26,000 बन रहा है। तो अब इसका ये वाली साइड तो पूरी हो गई। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, कोई मुश्किल नहीं है। आपको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बनाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, उससे आपका टाइम कंज्यूम होना था। ठीक है जी, यहाँ से ही पता चल गया ना स्टूडेंट्स, हमें क्या पता चल गया कि 1,50,000 हमारा प्रॉफिट था, उसमें से 24,000 हमने ये दो चीज़ें माइनस कर दी, रिमेनिंग 1,26,000 बच गया। उसमें बिने को तो गारंटेड 50,000 है ही है, बाकी 76,000 जो बच गया वो 3:2 में डाल दिया। तो यहाँ क्या आएगा, टोटल क्रेडिट। यहाँ क्या आ जाएगा, टोटल क्रेडिट 8,000 जमा 45,600, ये आ गया 53,600। ये कितना आ गया, 58,000, 38,400। कितना आ गया, 38,400। 16,000 जमा 8,000 जमा 1,26,000, 1,50,000 ये आ गया। ओके स्टूडेंट्स, समझ लग गया। ये था जो करेक्ट हमें सिचुएशन पे आना था। ना सैलरी उसने दी थी, ना कमीशन दी थी, और प्रॉफिट जो बांटा था वो भी बिना गारंटेड अमाउंट के रॉन्ग रेशो में बांटा था। अब हमें जो रॉन्ग रेशो वाला प्रॉफिट है वो वापस लेना, प्रॉफिट टू बी डेबिटेड। ठीक है, रॉन्ग रेशो में जो गया हुआ है, और रॉन्ग रेशो में जो गया हुआ है वो क्या है, 2:1। किस रेशो में गया हुआ बेटा, 2:1। और गया कितना था पूरा, उनको डिस्ट्रीब्यूट कितना किया हुआ है, 1.5 लाख का। तो बस इसकी ये लाइन यहीं पे लगी, क्योंकि इसमें तो और कुछ आना नहीं। अब 1.5 लाख को हम 5 से डिवाइड कर देंगे तो 30,000 आ गया, इसको तो 30,000 आ गया, और दूसरे का 60 ही आ गया 2 से मल्टीप्लाई करके। ठीक है जी, यहाँ लिख लेंगे हम टोटल डेबिट, ये आ गया 60,000, दूसरे का भी 60,000, ठीक है जी, और तीसरे का भी ये 30,000 आ गया, और ये 1.5 लाख आपका पूरा बन गया। और यहाँ पे अब मैं क्या करूँगा, नेट इफेक्ट, ये क्या करूँगा मैं, नेट इफेक्ट। तो 60,000 में से 53,600 माइनस कर दो, तो ये आ जाएगा 6400 डेबिट। ये क्या आ जाएगा, 6400 डेबिट अजय का देखो आंसर में है 6400 डेबिट। वेरी गुड, 6400 है, मतलब 60,000 डेबिट का, 53,600 क्रेडिट का, और 6400 डेबिट हो जाएगा। इसको अब बिने को 58,000 क्रेडिट करना, बट 60,000 डेबिट का, तो ये क्या आ जाएगा, 2,000 डेबिट का आ जाएगा। 38,400 क्या है, क्रेडिट का, और 30,000 क्या है, डेबिट का। तो 8400 उसको क्रेडिट करना, यही आपका आंसर है। और इसकी हमने जर्नल एंट्री पास कर लेनी है। तो चलो इसकी मैं जर्नल एंट्री अब आपको पास करके देता हूँ। ये आ गया जर्नल, यहाँ आ जाएगा डेट, ये आ गया पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, डेबिट रुपीज, क्रेडिट रुपीज। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए तो अब हम बात करेंगे यहाँ पे डेट की। डेट क्या आएगी, 31 मार्च की 2015 की, 31 मार्च की ही एंट्री करनी है हमें। तो ये आ जाएगा अजेज कैपिटल अकाउंट डेबिटेड। ओके जी, बिनेज कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू चेतन्स कैपिटल अकाउंट। तो ये आ जाएगा 6400, ये आ जाएगा 2,000, और ये आ जाएगा 8400। तो यहाँ पे हम लिखेंगे बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री पास्ट। दैट्स इट, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, हो गया। चलिए अब हम अगला क्वेश्चन करते हैं 87। वो भी एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ठीक है, ये 86 समझ लग गया, एक बार दोबारा देख लीजिए। स्टूडेंट्स, आप टेक्नोलॉजी वाले समय में पढ़ाई कर रहे हो, आपके लिए बहुत ईजी है इन चीज़ों को अंडरस्टैंड करना। आप जिस वीडियो से देख रहे हो, मेरी ये यूट्यूब में वीडियो से देख रहे हो, आप इसकी स्पीड को स्लो कर सकते हो, जहाँ समझ नहीं आई पॉज करके खुद कैलकुलेशन करके देख सकते हो। और उसके बाद भी अगर कोई दिक्कत आ रही है कुछ समझने में, तो आप कमेंट बॉक्स में जाके मेरे को अपने क्वेरी भेज सकते हो, मैं आपको सोल्यूशन ज़रूर दूंगा, उसकी आपकी क्वेरी को जरूर सेटिस्फाई करूंगा। ओके जी, तो चलिए अब हम बात करते हैं 87 नंबर क्वेश्चन की। ओके जी, तो 87 क्वेश्चन नंबर की स्टेटमेंट मैं आपको पढ़ने जा रहा हूँ। अब ये देखिए, अंकुर, भावना एंड दिशा आर पार्टनर्स इन अ फर्म ऑन 1 अप्रैल 2021 द बैलेंसेज इन देयर कैपिटल अकाउंट्स स्टूड एट 14 लाख, 6 लाख एंड 4 लाख रिस्पेक्टिवली। दे शेयर्ड प्रॉफिट इन द प्रोपोर्शन ऑफ 7:3:2 respectively. Partners are entitled to interest on capital and salary to Bhavna rupees 50,000 and commission of rupees 3,000 per month to Disha as per the प्रोविजंस ऑफ द डीड। चलो ये तो पार्ट प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में जाना ही जाना है। आगे वो क्या कह रहा है कि भावना जो शेयर ऑफ प्रॉफिट एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज गारंटेड इज एट नॉट लेस देन 1,70,000। मतलब भावना का जो शेयर है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के अलावा उसको गारंटेड अमाउंट कितना बनता है, 1,70,000। ओके जी,
तो दूसरा दिशा 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 जो शेयर ऑफ प्रॉफिट इंक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बट एक्सक्लूडिंग कमीशन। ठीक है, मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और उसके प्रॉफिट का हिस्सा मिला के उसका टोटल गारंटेड अमाउंट कितना होना चाहिए, एटलीस्ट 50,000। 50,000 1,50,000 उसको मिलना ही मिलना। तो इसका मतलब इस क्वेश्चन में गारंटी 2 पार्टनर्स को देनी है हमें। तो देखेंगे क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए किस किस को गारंटी का कितना अमाउंट आता है। एनी डेफिशिएंसी कोई भी अगर अराइज होती है तो किसको मिले, कौन पे करेगा, अंकुर पे करेगा। ओके जी, द प्रॉफिट फॉर द फर्म फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022 अमाउंटेड टू रुपीज 9,50,000। प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं यहां से इसका फॉर्मेट बनाना, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का फॉर्मेट बनाना है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का फॉर्मेट बनाना है। और नीचे थोड़ा सा स्पेस हमें चाहिए किसके लिए, उसके एडजस्टमेंट डालने के लिए, मतलब वर्किंग नोट के लिए, गारंटी अमाउंट निकालने के लिए। तो चलिए यहां पे हम लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्रेडिट डेबिट रुपीज। तो यहां आएगा बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट कितना आएगा जी, बोलिए। ये आ गया 9,50,000। ये कितना आ गया, 9,50,000। और ये आएगा टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। और पहला क्या है, अंकुर, भावना एंड दिशा। अंकुर, भावना एंड दिशा। तो कितना परसेंट रेट है इंटरेस्ट का बच्चे, देखिए जरा क्वेश्चन में 6% पर एनम। तो 14 से 84 84,000 यहाँ आ जाएगा, 14 लाख है ना। और दूसरा कितना है, 6%, 6 लाख का 36,000 आ जाएगा। और दिशा का भी कैपिटल कितना, 4 6 का 24,000, 24,000 इसका आईओसी आ गया। उसके बाद हमें क्या करना है, सैलरी देनी है। टू सैलरी किसको देनी है, बोलो, देखो जरा क्वेश्चन में देखिए, भावना को सैलरी देनी है ना 50,000 की। तो यहाँ लिख लो भावना कितना, 50,000। उसके बाद कमीशन किसको देनी है हमने, बोलो बच्चे, कमीशन किसको देनी है, देखो जरा क्वेश्चन में, दिशा को आपने कमीशन देनी है 3,000 पर मंथ के हिसाब से। 3,000 पर मंथ के हिसाब से 12 मंथ की कितनी हो गई, 36,000। कितनी हो गई स्टूडेंट्स, 36,000। ओके जी, समझ लगी आपको बात। ओके, तो अब क्या करेंगे, टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स। तो नाम क्या है, अंकुर, भावना एंड दिशा। ठीक है जी। अब थोड़ा सा मेरे को इसको फॉर्मेट को एक्सटेंड करना पड़ेगा, छोटा पड़ गया थोड़ा सा ये लाइन। ओके, तो अब हमें इसका पहले प्रॉफिट जितना एक्चुअल में आता वो लिखना पड़ेगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको बांटेंगे, फिर पता चलेगा एग्जैक्टली हमारी कितनी गारंटी कम पड़ रही है, डेफिशिएंसी कितनी आ रही है। तो अब ये मैंने 9,50,000 हो गया। आप 84,000, 36,000, 24,000, 50,000 और 36,000 को ऐड कर लीजिए। ये आ गया 84,000 प्लस 36,000 प्लस 24,000 प्लस 50,000 प्लस 36,000। इनका टोटल बन गया 2,30,000। और 9,50,000 से माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 7,20,000। ये आ गया 7,20,000। ये कितना आ गया बच्चे, 7,20,000। तो अब क्या करेंगे, अब हम उनका प्रॉफिट शेयरिंग बांटेंगे। उनकी रेशो क्या है बच्चे, 7:3:2। तो 7 3 एंड 2 12 12 12। ठीक है जी, 7,20,000 बटे 12 इंटू 7, 7,20,000 बटे 12 इंटू 7। ये आ जाएगा आपका 4,20,000। कितना आ गया, 4,20,000। उसी तरह 7,20,000 इंटू 3 बटे 12 करके आ जाएगा 1,80,000। 7,20,000 इंटू 3 बटे 12, 4,20,000 आ गया ना। ये उसकी रेशो कितनी है दूसरे की, तो 7,20,000 इंटू डिवाइडेड बाई 12 इंटू 3, ये 3,60,000 आया। ये कितना आ गया, 3,60,000। और ये आ जाएगा 6 दूनी 12, 1,20,000। 1,20,000 ये आ जाएगा। अब हमें क्या करना है, वर्किंग नोट में उनकी गारंटी निकालनी है।
दो पार्टनर्स की गारंटी है तो अलग अलग करके देखते हैं। अब ध्यान से सुनिए मेरी बात, हमें दो पार्टनर की गारंटी देनी है तो पहले पार्टनर की गारंटी किसकी? भावना की। भावना का शेयर ऑफ प्रॉफिट, भावना का जो शेयर ऑफ प्रॉफिट है वो एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के अलावा कितना बनना चाहिए? 1,70,000, नॉट लेस देन 1,70,000 लिखा ना, तो इसका मतलब उसको कम से कम 1,70 मिलना चाहिए था, बट वो तो ऑलरेडी 3,60,000 लेके जा रही है, तो इसका मतलब इसकी कोई डेफिशिएंसी नहीं है, इसके प्रॉफिट में कुछ भी और अलग से ना प्लस होगा ना माइनस होगा। स्टूडेंट समझ गए मेरी बात? चलिए, दिशा शेयर ऑफ प्रॉफिट इज गारंटेड, हाँ, दिशा शेयर ऑफ प्रॉफिट इंक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बट एक्सक्लूडिंग सैलरी। तो फिर दूसरे की क्या आएगी? दिशा। दिशा का हम कैलकुलेट करेंगे, उसका क्या क्या मिलानी है? दो चीजें, एक तो उसका आईओसी और प्रॉफिट का शेयर, ठीक है। आईओसी पहले दिशा का बताइए कितना? आईओसी 24,000, ठीक है जी, और प्रॉफिट का हिस्सा कितना उसका? 1,20,000, 1,20,000, तो ये आ गया 1,44,000। बट उसका गारंटेड अमाउंट कितना बेटे? उसको गारंटी कितनी देनी है? 1,50,000 की बोल रहा है ना वो, ध्यान से देखिए लास्ट में लिखा हुआ है, उसी के साथ गारंटेड इज नॉट लेस देन कितना? 1,50,000, तो 6,000 हो गया ये, तो ये आ गया 1,50,000, 1,50,000 आ गया, तो ये उसकी डेफिशिएंसी है। डेफिशिएंसी ऑफ ₹6,000 इज टू बी बॉर्न बाय अंकुर। ये मैं नहीं कह रहा, क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि सारी जो डेफिशिएंसी किसने बोर करनी थी? अंकुर ने बोर करनी थी। तो अब 1,20,000 में 6,000 में इसका ऐड कर दूंगा तो दिशा को मिल जाएगा 1,26,000। देखो आंसर में वही है, दिशा का 1,26,000 आ गया। ओके जी, दिशा का 1,26,000 आ गया। भावना में कोई चेंज नहीं आएगा और इसमें से 6,000 कट जाएगा तो ये आ जाएगा 4,14,000। अंकुर के पैसों में से कट जाएगा ना पैसा, तो ये आ गया दूसरे पार्टनर का भी, ये रहा। अंडरस्टूड स्टूडेंट्स? ये रहा क्वेश्चन, आप आंसर मिलाइए। 4,14,000, ठीक है जी। ये कितना आ गया? 1,80,000 आना चाहिए इसका। 7,20,000 बटे 12 इंटू 3, ये सॉरी 1,80,000 है, 1,80,000, 1,80,000, तभी 1,70,000 से ऊपर ही आ रहा है। ओके जी, 1,70,000 से ऊपर ही आ रहा है, तो ये क्या बन गया उसका गारंटेड अमाउंट? ये आ गया 1,80,000। और मैं दोबारा इसको ठीक करके लिख देता हूँ, 1,80,000 ही उसका बनना था। ओके जी, स्टूडेंट समझ लग गया? ये आ गया आपका आंसर। ओके, ठीक है जी, चलिए ठीक है। ये इसी के साथ ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। मैं आपको एक बार दोबारा समराइज कर देता हूँ। ये बना हमारा प्रॉफिट 9,50,000 का। पहले हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया, फिर सैलरी कमीशन देने के बाद हमारा प्रॉफिट बचा 7,20,000 का। हमारा प्रॉफिट कितना बच गया? 7,20,000 का। तो अंकुर को मिला 4,20,000, भावना को मिला 1,80,000, दिशा को मिला 1,20,000। बट भावना को तो ऑलरेडी कितना मिल रहा है? भावना को तो ऑलरेडी 1,80,000 मिल ही रहा है, तो उसको गारंटी अमाउंट कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि उसको यही कब मिलना था अपना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के अलावा। और दिशा को क्या मिलना? आईओसी और प्रॉफिट का हिस्सा, दोनों मिला के कितने मिले? 1,44। बनने कितने चाहिए थे? 1,50। 6 डेफिशिएंसी बोर्न बाय अंकुर, और वो मैंने दिशा में ऐड कर दिया और अंकुर से लेस कर दिया। अब फाइनल जो आंसर है वो है 4,14,000, 1,80,000 और 1,26,000। तो इसी के साथ ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। मैं वीडियो यहीं कंक्लूड करता हूँ। आप बाकी क्वेश्चंस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियोस देखते रहें। ओके जी, डन।